सुबह जा रहे हैं, अभी पता ही लग रहा, देखना मैंने देखा बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस। मैं कह रहा हूं ये जब तक लिस्ट आ नहीं जाती भरोसा भी नहीं, और लिस्ट आने के बाद भी कोई बड़ी बात नहीं, रामनिवास जी फार्म उठा ले वापिस, क्योंकि जांचें लगी है पीछे। ईडी 302 भी है, तुम्हें पता है सारी बात, मैंने बोला नहीं इतने दिन। तुम सारी जब जब बात खुलेगी तो बहुत आगे तक बात जाएगी, और आगे तक जाएगी नहीं, मैं पीछे पड़ जाऊंगा तो आगे तक जाएगी, और सलाखों के पीछे भी जाएगी सर। जिस तरह मैंने पहले दूसरे नेताओं को जेल के अंदर डलवाया सलाखों के, मेरी आदत है, मुझे फालतू का टाइम नहीं मिलता। और कोई ये सोच ले कि हम हनुमान जी को डरा के राजनीति कर लें, उनकी गलतफहमी है। मैं मोदी और अमित शाह से नहीं डरा, उनकी ईडी सीबीआई से नहीं डरा, तो ये छोटे मोटे जो टटपुंजे घूम रहे हैं उनसे मैं डरने वाला हूँ क्या? टटपुंजों से इनको रगड़ के रख दूंगा नागौर के अंदर, 18 में 23 में चटनी बना दूंगा इनकी, हर जगह है, आप चिंता नहीं कर। लेकिन पर्वत सर में तो कोई ऐसी बात मुझे लगी नहीं। या तो आप जिता दोगे आरएलपी को, जीत जीती संख्या दे के लग रहा है जीत रही है आरएलपी। बताओ भाई, अरे मेरी बात सुनो, तुम्हारी इतनी बड़ी संख्या है, उसे देख के लग रहा है कि 70,000 से ज्यादा वोट पे आरएलपी चल रही है आज की तारीख में। क्या है जोश इतना? देखो 70,000 वोट में सर्व समाज का वोट है, सबका, ऐसे मत जोड़ना कि एक ही समाज का है, सारे समाज है, जाट भी है, मेघवाड़ भी है, मुसलमान भी है, ब्राह्मण भी है, बनिया भी है, गुजर भी है, भील भी है, कुमार भी है, सुथार भी है। कोई भूल तो नहीं गया भाई? कोई जाति बोल गया तो बता दो, मैं ले लूंगा। है आप मात सुनो, आज सही है, एक मिनट रुको। माली समाज बड़ी संख्या में, नाई समाज का नाम आते तो फिर वो मामला उधर चला जाएगा कुचरा की तरफ। नाई समाज भी है जिन्होंने बलिदान दिया। हाँ, राजपूत समाज भी है, बिल्कुल है। सर्व समाज कहते हैं ना, सर्व समाज। और ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। देखिए दोनों पार्टियों के अध्यक्ष कौन थे बीच में? हमारे समाज के थे, कांग्रेस के भी, बीजेपी के भी। फिर बीजेपी के हटे ब्राह्मण समाज से आके, लेकिन मेरी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कौन है? शेड्यूल कास्ट का। दूसरी विधायक कौन है? शेड्यूल कास्ट की। 3 में से 2 शेड्यूल कास्ट, मतलब 75% में चल रही मामला एससी का। ये राजस्थान में लोग कर नहीं सकते। भाइयों, मैंने मौका दिया, प्रयास किया। हाँ, ये सही है कि जितना आप मेरे से प्यार करते हो, जितना चाहते हो, उतना समय हो सकता है कि आपको मैं नहीं दे पाया। पहले मैं गांव गांव आ जाता था, अब आप कोशिश करते, मैं कोशिश कर रहा हूं। पर बच्चर के हर गांव डाणी, कोविड के अंदर आपने देखा होगा 2 साल हमारे चले गए, किस तरह हमने इंसानियत को दम तोड़ते हुए देखा था, किस तरह जवान दम तोड़ रहे थे, और कोविड में कितने लोग चले गए। कौन जिम्मेदार था कोविड के लिए, बताओ मुझे? बीजेपी। अगर प्रधानमंत्री जिस दिन कोविड का पहला पेशेंट आया उसी दिन इंटरनेशनल फ्लाइटों पे रोक लगा देते, कोरोना नहीं फैलता। लोकसभा चलाई 2 महीने तक, और मोदी जी का भाषण सुनूंगा उस समय का, बोला भाइयों सुनो, हम भाई नए नए थे गठबंधन एनडीए के अंदर, तो मोदी जी बोले चिंता ना कर, 150 करोड़ का देश, कोविड नहीं आएगा यहाँ, आने नहीं दूंगा कोविड को। तो हमने सोचा ऊपर बात हुई होगी इनकी कहीं के, प्रधानमंत्री कोई बात, और ऐसा कोविड आया कि मंत्री चले गए, सांसद चले गए, और हमारे जैसे कई दर्जन जाते जाते बच गए, चले गए थे। लेकिन आपकी दुआएं थी, सेवा करनी थी आपकी। ये गलती किसकी थी? दिल्ली की सरकार की। फिर गलती किसकी थी? राजस्थान की सरकार की। फिर झगड़ा क्या हुआ? बीजेपी कह रही कांग्रेस ठीक नहीं करे, कांग्रेस कह रही बीजेपी ठीक नहीं, इसमें ही झगड़ा कर लिया। रेमडेसिविर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इंजेक्शन उसी को देंगे। नावा के अंदर ये बैठे हैं भूरजी और सारे, नावा में तो एमएलए ने ये कर दिया, इंजेक्शन लगाने से पहले पूछते थे तूने कौन सी पार्टी को वोट दिया, बोले वोट देगा कांग्रेस को, तब लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, एकदम तोड़वा देते थे उसको बेड के ऊपर। ये स्थिति नावा के अंदर थी। एसडीएम था आपके कुचामन में। हाँ, बताओ कितना बड़ा बेईमान था वो आदमी, अंदाज लगा लो कि किस तरह लोगों को मरते हुए भी, कहते हैं भाई मरते हुए लोग ईश्वर को याद करते हैं, मरते हुए लोगों से उसने कहा कि तुम वोट दोगे कि नहीं दोगे। वोट नहीं दिया, इंजेक्शन नहीं दिया, देगा कि नहीं देगा सही। मतलब इस तरह भी गुंडागर्दी चली मेरे भाइयों राजस्थान के अंदर। सेकंड क्लेयर के अंदर ऑक्सीजन
सिलेंडर के अभाव के अंदर दम तोड़ा बच्चों ने, नौजवान चले गए। कई जगह देखते हैं आजकल, देखते हुए पूछते हुए डर लगता है। कई जगह इतना कोई हम ये तो नहीं भाई कंप्यूटर से भी बढ़ के हैं। कई जगह जाते हैं, कोई आदमी नहीं दिखता तो सोच रहे हैं, इधर उधर गया कि ये पूछ रहे हैं कि वो कहाँ है, पता लगे वो तो कोविड में चला गया था, तो बेइज्जती और हो जाए, इसलिए चुप रहते हैं, पता करते हैं धीरे से, क्या है, क्या ठीक है सब, हाँ ठीक, पता नहीं चल रहा। इतने आदमी चले गए भाई, परिवार के परिवार उजड़ गए। देखा आपने, गलत तो नहीं कह रहा हूं। और कोविड में ऐसी स्थिति आई थी, जब कोविड में दम तोड़ दिया किसी ने तो घरवालों ने हाथ नहीं लगाया कि कोविड फैल जाएगा, वहीं दाह संस्कार कर दो। कैसा खौफनाक मंजर इस देश ने देखा था। हाँ ये सही है, वो वैश्विक महामारी थी, विश्व की बड़ी महामारी थी, लेकिन हिंदुस्तान में रोकने के प्रयास नहीं हुए, बातों से ही काम चलाया। ईश्वर की कृपा करने से काम नहीं होता, ईश्वर की कृपा के साथ मेहनत भी करनी पड़ती है। पेट्रोल डीजल कितने रुपए देते हो आप बताओ मुझे? तो उस समय ये थोड़ी देखते हैं बीजेपी का कार्यकर्ता है कांग्रेस का, जब जेब में देते पूछते हैं क्या कोई? जब 100 रुपए दे रहे हो ना। और 2014 में जब प्रधानमंत्री बने मोदी जी, तो 14 में पेट्रोल डीजल की कीमत थी 55 या 60, क्या थी कीमत साहब? 55-60, बढ़ के 100 हो गई। मैंने लोकसभा में एक मेरा टोल का सवाल था, मैंने कहा टोल माफ करो। उनके मंत्री कह रहे हैं अगर 7 स्टार होटल में खाना खाओगे तो बिल 7 स्टार का देना होगा, और ढाबे पे खाओगे तो ढाबे का देना पड़ेगा। अच्छी रोड पे चलोगे तो टोल देना पड़ेगा, और नहीं तो खच्चर खच्चर ऐसी रोड पे चलो। और महंगाई अगर बढ़ गई तो गाड़ी मत खरीदो, पैदल चलो। बताओ किस तरह की बातें आप कह रहे हो? भाइयों, हमारे राजस्थान के अंदर तेल निकल रहा है, रिफाइनरी इनके लड़ाई के अंदर, बच्चों जाओ मत, उठकर रुक जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ सारे। रिफाइनरी इनकी लड़ाई के अंदर उलझ गई। रिफाइनरी का कितना, इस लड़ाई के अंदर उलझने से हमारा कितना रेवेन्यू गुजरात चला गया, हजारों करोड़ रुपए हमारे थे। हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा, वहां रोजगार बाहर के बच्चों को मिल रहा है, वो बच्चा ही देश के। लेकिन जिनकी जमीन गई, जहां प्रदूषण हो रहा है, जहां गैस, कोयला, तांबा, चांदी, टंगस्टन डेगाना के अंदर निकल रहा था, उस पे कब्जा हमारा हो, रोजगार हमारे बच्चों को मिले, जमीनें हमारी, प्रदूषण हमारे, और रोजगार दूसरों को, फिर कैसे बेरोजगारी मिटेगी? कौन चिंता करेगा आपकी? बताओ मुझे। हनुमान बेनीवाल चिंता कर रहा है स्थानीय इकाइयों में 80% रोजगार उन लोगों को मिले जो स्थानीय हो, उस इलाके के बच्चे, उनको रोजगार मिले। ये बात किसने कही? मैंने कही। टोल मुक्त हो, कांग्रेस बीजेपी कभी नहीं कहती टोल मुक्त हो। अगर जब एक किसी से बयान भी सुन लो तो मुझे बता देना, एक ही व्यक्ति कहता है कि टोल मुक्त राजस्थान हो। पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतें, डीटी ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे गाड़ी का, अलग से पैसा लगेगा। सेस टैक्स, 3 लेयर का हम टैक्स दे रहे हैं, क्यों दे टोल? सशक्त लोकायुक्त, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था लोकायुक्त की। लोकायुक्त नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन लोकायुक्त का काम क्या है ये भी जान लो आप। लोकायुक्त का काम है कि सरकार की सारी बातों का ध्यान रख के, और मुकदमा दर्ज नहीं कर सकता, उसके पास पावर नहीं है, और वो सरकार को ही लिखता है। कोई आदमी अगर मुझे लिखे कि हनुमान जी मैं आपके खिलाफ मुकदमे की परमिशन चाहता हूं, मैं दे दूंगा क्या? कोई नहीं देगा ना। तो लोकायुक्त सीएम को रिपोर्ट करता है, पिछले 15 साल में 12 से 15 एफआईआर वसुंधरा और गहलोत के खिलाफ करने की सिफारिश लोकायुक्त करता है। किसको? मुख्यमंत्री कि ये मैं सिफारिश करता हूं। करता किसको? सीएम को, खुद को। तो सीएम थोड़ी देगा। इसलिए हम चाहते हैं कि सशक्त लोकायुक्त हो, स्वायत्त, एकदम फ्री, शिकायत वो रिपोर्ट दर्ज करने की सिफारिश नहीं करे, वो रिपोर्ट दर्ज करे और वारंट निकाले और गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाले। ये सशक्त लोकायुक्त है। ये नहीं राजस्थान के अंदर मिलाजुली का खेल है। वसुंधरा गहलोत की मदद कर रही है, गहलोत वसुंधरा की मदद कर रहे हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि मेरी सरकार तो वसुंधरा जी ने बचाई, अच्छा रहा मेरा नाम नहीं लिया, कहीं ले लेते तो मेरे को और बर्बाद कर देते। तो ये कहा, वो तो सही कहा जो मन में होता आदमी के। कहा मेरी सरकार जब गिर रही थी तो वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई। विधानसभा में जब जिले बन रहे थे तो हमारे शाहपुरा से कैलाश जी मेघवाल अशोक जी के नजदीकी हैं, बीजेपी में, लेकिन विवाह के बात कह देते हैं। तो जब जिलों की घोषणा कर रहे थे सीएम, तो कैलाश जी की नजर नहीं पड़ी,
तो सीएम ने 2-3 बार कहा, अरे सुनो सुनो कैलाश जी सुनो, आपके शाहपुरा की घोषणा करता हूं, ठीक है मेरा जिला बन गया। तो अब आप ये बताओ, इससे ज्यादा मिलाजुली का खेल हो सकता है? नहीं हो सकता। ये मिलाजुली का खेल राजस्थान के अंदर चला। मैं नहीं कह रहा हूं कि किसी को ओबलाइज करना हो तो कर दो, काम करा तो कर दो। अभी काम तो मेरे भी हुए 4-6 महीने में। हुए क्यों? इसलिए हुए कि हनुमान जी को पटाने की कोशिश की गई दोनों पार्टियों द्वारा कि हनुमान के काम करो, किसी न किसी पार्टी के पट जाएगा और उसके गठबंधन कर लेगा। इसलिए जो भी कागज दिल्ली जाता ये सो जाता, राजस्थान सरकार में जाता ये सो क्या जाता। मैं नहीं गया, मेरा कागज जाता था। मैं जाता तो यहां कैसे खड़ा रहता? फिर बताओ, गठबंधन कर लेता, कौन मना करा? एनडीए और दूसरा तथाकथित INDIA, दो है देश के अंदर। दो धड़ों में देश की राजनीति बटी हुई है, लेकिन हनुमान बेनीवाल की नई RLP पार्टी दोनों धड़ों के साथ नहीं है। वो अकेले किसान की जय जयकार कर रहा है लोकसभा के अंदर और राजस्थान की विधानसभा के अंदर।